दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, जैसे मुझे अभी मदद की जरूरत है, उसे नौकरी की जरूरत है, हमें जल्दी निकलने की जरूरत है, क्या तुम्हें आराम की जरूरत है, उसे सच सुनने की जरूरत है। दोस्तों हम अपने डे टू डे लाइफ में जरूरत वाली सेंटेंस तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन क्या आप उसे इंग्लिश में बना पाते हो? नहीं बना पाते हो ना? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जरूरत वाले सेंटेंस को हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग किसका यूज करते हैं? नीड और नीड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीड और नीड्स का यूज करते हैं। इसी को हम लोग डिटेल में सीखेंगे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा सो दैट आप लोग चेक कर पाओगे अपना नॉलेज। देखो दोस्तों इसका सिचुएशन क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। सिचुएशन क्या होता है दोस्तों? जब कोई काम, कोई एक्शन, कोई काम, कोई एक्शन की हमें जरूरत हो। क्या है? जब कोई काम जरूरी हो, जब किसी चीज की जरूरत हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, फॉर एग्जांपल बुक हो गया, बुक्स हो गया, या फिर आपको मेरी जरूरत हो या मेरे को आपकी जरूरत हो, या फिर दोस्तों जब बिना उसके काम ना चले। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के बिना आपका काम नहीं चलता, बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है दोस्तों, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? नीड और नीड्स का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे क्या है, वो चीज हमारा रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट है, हमको नेसेसिटी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों। या कोई काम, कोई एक्शन हमारा जरूरी है, जरूरत हो, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? नीड और नीड्स का यूज करते हैं दोस्तों। समझ में आ गया सिचुएशन? सिंपल सा समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वाटर की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते, काम ना चलेगा उसके बिना दोस्तों। वो चीज हम मेरे लिए रिक्वायर है, नेसेसिटी है। मुझे बुक्स की जरूरत है, मान लेते हैं मेरे एग्जाम्स क्लोज है दोस्तों, तो मुझे किताब की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है। मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है, मान लेते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मुझे एक अकाउंट की जरूरत है, बैंक अकाउंट की जरूरत है। आपको एक बाइक की जरूरत है। तो जब भी हम लोग जरूरतें वाले बातें बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो मेरा पहला पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट का यूज करेंगे सिंपल सा, फिर हम लोग नीड का यूज करेंगे और नीड्स का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अभी मैं बताऊंगा। फिर हम लोग टू का यूज करेंगे, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये स्ट्रक्चर का यूज करना है दोस्तों जब भी हम लोग को एक्शन के बारे में बात किया जाए, जब भी कोई एक्शन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो इंग्लिश सीखने की जरूरत, तो वो तो हमारा एक्शन हो गया ना, इंग्लिश सीखना, सीखना हमारा एक्शन हो गया, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी दोस्तों हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि हम लोग को बुक का जरूरत है, हमारा को फोन का जरूरत है, मेरे को पानी की जरूरत है, मेरे को चाय की जरूरत है। जब भी नाउन वाली बातें आए तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे पॉजिटिव में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक्स की जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, तो पानी हो गया, बुक हो गया, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो इंग्लिश सीखना हमारा क्या हो गया? एक्शन हो गया दोस्तों। तो ये पॉजिटिव का हो गया। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा डू नॉट का यूज होगा और डज नॉट का यूज होगा, देन हमारा नीड का यूज होगा और हमारा टू का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसका नेगेटिव हमारा अगर नाउन आ जाए तो उसके लिए मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट होगा, डू नॉट और डज नॉट होगा, फिर हमारा नीड होगा, देन हमारा नाउन का यूज होगा। फिर हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं सामने वाले बंदे से, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, डू और डज को शुरू में लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, देन हम लोग नीड का यूज करेंगे, देन टू का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये हम लोग का एक्शन वाला हो गया। और हमारा नाउन वाला क्या हो गया दोस्तों? जब भी हम लोग सामने वाले बंदे से क्वेश्चन करेंगे तो डू डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे, देन नाउन का यूज करेंगे। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या होता है दोस्तों? देखो सिंपल सा समझने की कोशिश करो। जब भी हम सामने वाले बंदे से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे हम मिले, मैं यहाँ पे हूं, आपसे मैं मिल रहा हूं दोस्तों, तो आपसे मैं मिल रहा हूं, तो आपसे मैं क्वेश्चन जब करूंगा, मैं आपसे कुछ कंफर्म करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगा कि भाई तेरे को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, एक्शन वाला मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा भाई तेरे को बुक्स की जरूरत है, भाई तेरे को फोन की जरूरत है, भाई तेरे को टिकट की जरूरत है, भाई तुम्हें रेड शर्ट की जरूरत है। जब भी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे, क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर कोई एक्शन वाले काम की जरूरत है दोस्तों, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, और अगर नाउन की जरूरत है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ में आ गया? और नेगेटिव क्या होता है दोस्तों? जिससे मैं आपसे क्वेश्चन किया और आपको जरूरत नहीं है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन किया और आपको जरूरत नहीं है, तो आप नेगेटिव में बोलोगे, और अगर आपको जरूरत है तो आप पॉजिटिव में बोलोगे। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा दोस्तों। देखो अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा, यू रहा, वी रहा, दे रहा, और मोर देन वन पर्सन रहा, फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा रहा, जैसे यहाँ पे अमन एंड राजू,
एक से ज्यादा बंदे के बारे में बात हो रहा, तो उस केस में हम लोग नीड का यूज करेंगे और डू नॉट का यूज करेंगे। ओके, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, इट रहा या कोई भी सिंगल बंदे के बारे में बात हो, तो उस केस में हम लोग नीड्स का यूज करेंगे और डज नॉट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अमन, अगर अमन के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग नीड्स का यूज करेंगे और डज नॉट का यूज करेंगे। ये था हमारा कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा ये, और हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सिचुएशन भी क्लियर हो गया। कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन, कोई काम या कोई वस्तु की हम लोग को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में हम लोग नीड और नीड्स का यूज करेंगे दोस्तों। ऑल क्लियर? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो हमारा पहला एग्जांपल है पॉजिटिव का, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। यहाँ पे देखो एक्शन वाला बात हो रहा है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मतलब आप उसमें मेहनत करोगे, एक्शन करोगे। इंग्लिश सीखने के लिए आप मेहनत करोगे, बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें एक्शन वाली बात आ रही है दोस्तों। और एक्शन वाले बात आ रहा है तो मैं स्ट्रक्चर तो बताया कि नीड के बाद हम लोग का टू का यूज करना है। कैसे बनेगा? अपने बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों तो आई का यूज करेंगे, आई, उसके बाद नीड टू, आई के साथ क्या लगता है? नीड का यूज होता है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ मेरा सेकंड एग्जांपल, उसे पैसे की जरूरत है। अब यहाँ पे जो पैसा हो गया दोस्तों, पैसा क्या हो गया? पैसा नाउन हो गया, तो पैसे की जरूरत है तो नाउन हो गया। नाउन वाला कैसे बनाएंगे दोस्तों? नीड टू का यूज नहीं करेंगे, नीड्स टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग नीड के बाद कोई भी नाउन का यूज कर देंगे दोस्तों। जैसे ही, उसे के बारे में बात हो रहा है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हो गए या हम हो गए और यहाँ पे आप हो गए, तो मैं आई हो गया, आप यू हो गए, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो सिंगल है, तो उसके लिए हम लोग ही का यूज करेंगे, क्योंकि उसका नाम नहीं पता है तो ही का यूज करेंगे। अगर नाम पता रहता तो डायरेक्ट नाम का यूज करते। ओके, तो यहाँ पे देखो उसे पैसे की जरूरत है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई उसे ना पैसे की जरूरत है। कैसे बनेगा? ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी, ही के बाद क्या लगेगा? नीड्स का यूज होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमें अभी निकलने की जरूरत है, we need to leave now, we need to leave now। अगला एग्जांपल है मेरा, उसे आराम करने की जरूरत है, she needs to take rest, she needs to take rest। अगर मैं बोलूंगा मुझे मोबाइल की जरूरत है, I need a mobile phone, I need a mobile phone। इस तरह से हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव में, मतलब आपको कोई चीज का जरूरत है, कोई सामान का जरूरत है, कोई एक्शन करने की जरूरत है, तो हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे। और नेगेटिव का यूज कहां पे करेंगे? कोई एक्शन, कोई सामान का जरूरत आपको नहीं है तो हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल है, मुझे आज बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। पहला एग्जांपल कैसे बनेगा? सबसे पहले अपने बारे में बात करें तो आई का यूज करेंगे, आई डू नॉट नीड टू गो आउट टुडे, आई डू नॉट नीड टू गो आउट टुडे। अगला एग्जांपल है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड एनीवन्स हेल्प, ही डज नॉट नीड एनीवन्स हेल्प। उसके बाद दोस्तों हम लोग का इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं। क्या तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत है? डू यू नीड टू टॉक टू मी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सामने वाला बंदा से, तो सामने वाला कौन होता है? मैं आई हो गया, सामने वाला यू हो गया, तो सामने वाला से पूछ रहा हूं तो यू हो गया दोस्तों। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो यू से पहले डू का यूज करेंगे, डू यू नीड टू टॉक टू मी, डू यू नीड टू टॉक टू मी। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा, क्या उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? डज ही नीड टू सी अ डॉक्टर, डज ही नीड टू सी अ डॉक्टर। दोस्तों ये था हमारा कुछ एग्जांपल्स। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ, सो डैट मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग कितना सीखे, कितना समझे। दोस्तों मेरा क्या क्वेश्चन है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम्हें आज आराम की जरूरत है? उसे किससे बात करने की जरूरत है? हमें क्या सुधारने की जरूरत है? क्या तुम्हें सच जानने की जरूरत है? दोस्तों ये मेरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसे मुझे कमेंट में बताओ, सो डैट मुझे सब क्लियर हो जाए कि आप लोग कितना सीखे और कितना समझे। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।